ये प्रभाव पड़ता है क्या भाग्य पर? मैं आपको एक और बात बताऊं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगी। 13 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत को आज़ाद करने को तैयार थे। उन्होंने बोला कि हम आपको आज आज़ादी देंगे। इस बीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो आप हमने हमारे पहले राष्ट्रपति थे, वो और उन लोगों ने ज्योतिषियों को, जो उस समय के महत्वपूर्ण ज्योतिषी थे, उसमें उनके नाम भी हैं, उनसे उन्होंने परामर्श दिया। उन्होंने कहा आज के दिन तो आज़ादी लेने का कोई मतलब नहीं है, हम आज़ादी लेंगे तो कल लेंगे, यानी 14 अगस्त को लेंगे, 13 को नहीं लेंगे। और उसमें भी हम दिन में नहीं लेंगे, हम मध्य रात्रि में लेंगे, जिसको हम अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। रात के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है, दिन के 12 बजे भी होता है, 24-24 मिनट का होता है। तो 12 बजे से मध्य रात्रि में, उससे पहले 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद अभिजीत मुहूर्त होता है। अभिजीत मतलब शुद्ध मुहूर्त। ऐसा ही दिन में दोपहर के वक्त 12 बजे से पहले, 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद में ऐसा होता है। उन्होंने बोला हम इस समय आप लेंगे, और उसके लिए उन्होंने जो समय चुना वो वृष लगन का चुना। इसी बीच उधर पाकिस्तान को तो बहुत जल्दी थी, जिन्ना को बहुत जल्दी थी, वो अपना फटाफट चाहते थे। तो उन्होंने 11:30 बजे उसी दिन, यानी 14 तारीख को 11:30 बजे अपने देश को आज़ाद किया। और वहाँ पर उनका जो लग्न बना वो मेष बना। और मेष बना और सारे ग्रह जो थे चौथे घर में चले गए। चौथा घर होता है पब्लिक का, तो वहाँ की पब्लिक के ऊपर जुल्म ही होते रहे, वो पब्लिक कभी शांति नहीं हुई। तो वहाँ जब भी कभी डेमोक्रेसी आती है तो थोड़े समय के लिए आती है, उसके बाद में तुरंत वहाँ ना कोई या तो राष्ट्रपति को उड़ा देते हैं या प्रधानमंत्री को जेल में डाल देते हैं। अभी इमरान खान भी जेल में पड़े हुए हैं, और पहले किसी बेनज़ीर भुट्टो को मार दिया था। तो वहाँ इस तरह का चलता रहता है। तो वहाँ पर सिर्फ आधे घंटे के अंतर से इतना बड़ा अंतर आ गया, जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। एक बार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने की कोशिश की थी, उन्होंने खुद भी माफ़ी मांगी, उसके बाद ऐसा कभी हुआ नहीं, ना ऐसा कभी होगा। तो यह अंतर आधे घंटे का है। इसलिए ज्योतिष में समय का बड़ा महत्व है। समय का बड़ा महत्व है, और मिनट मिनट से जो है भाग्य बदल सकता है, ऐसा बदलाव जो है वो हो सकता है। तो इसका काफी इसलिए कहते हैं कि शुभ मुहूर्त पर ही किसी बड़े कार्य की जो है वो शुरुआत करनी चाहिए, इसलिए वो होता है शुभ मुहूर्त। तो यहाँ पर ये पूरा बड़ा एक उदाहरण है शुभ मुहूर्त को लेकर, जिस तरीके से आपने बताया सर। ऐसे में अगर अब हम बात कर लें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है जी, भारत के साथ कैसे रिश्ते रहने वाले हैं? क्योंकि पिछली दफा जब वो थे सत्ता में तो उस वक्त तो उनके रिश्ते काफी अच्छे थे भारत के साथ, इस दफा कैसे रहने वाले हैं? देखिए इनकी जो कुंडली है, इनकी कुंडली सिंह लगन की कुंडली है, और ये कुंडली हमारे पास है। इसमें मंगल लग्न में है, और मंगल लग्न में हो, सिंह लगन की कुंडली हो, तो ये अपने आप में महान कुंडली हो जाती है। ये बिलियनेयर तो हैं ही, उसके बाद एक बार राष्ट्रपति बने, दोबारा फिर बन गए, तो कमाल ही हो गया। ऐसा होता नहीं। और अभी इनको दशा चलती है बृहस्पति में, शुक्र की दशा है, और ये अभी 2-2.5 साल 3 साल चलने वाली है। तो मेरे को लगता है कि ये सबसे पहले तो अमेरिका पे ध्यान देंगे, अमेरिका की इकोनॉमी पे ध्यान देंगे, अमेरिका की स्थिति पे ध्यान देंगे, और जो उन्होंने वायदे किए हैं इस बीच में, उन वायदों को ये पूरी शिद्दत के साथ पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, और इसमें इनको सफलता प्राप्त होगी। और आपने बोला इनके भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे, तो मोदी जी के साथ तो इनके रिश्ते पहले से अच्छे थे, और इन्होंने चुनाव के दौरान में बोला भी था एक बार कि मोदी इज़ द बेस्ट पीएम, सम वेरी सेड। तो वो संबंध एक बार बन जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, एकदम तो खराब होते नहीं। तो ये संबंध इनके बनेंगे, और इन संबंधों से भारत को काफ़ी लाभ होगा। और इसका लाभ ये होगा कि इनके संबंध बनने से चीन उधर जो हमको तंग करता रहता है बीच बीच में, वो भी तंग नहीं करेगा, क्योंकि वो तंग करेगा तो इधर भारत के रूस के साथ भी संबंध अच्छे हैं, और इधर ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ भी अच्छे हो जाएंगे। तो यह एक अनसेड प्रेशर चाइना के ऊपर होगा। तो चाइना फिर इस बार दोस्त बन के गद्दारी करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, चाइना के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में भी भारत जो है वो काम कर रहा है। अभी भी हाल ही में एक बैठक हुई थी, सीमा पर जो तनाव था उसको लेकर जो है वो काम जारी है। तो ऐसे में यहाँ पर भी हालात जो है आने वाले वक्त में बेहतर नजर आएंगे उनसे हमको, क्योंकि इस समय जो स्थिति हो रही है, बृहस्पति बदल रहा है, तो बृहस्पति के बदलने से संबंध जो हैं अब लड़ाई झगड़े वाले संबंध ना होकर धन वाले संबंध होंगे। लोगों का जो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस देश के पास कितना धन है, और धन के लिए आपको व्यापार करना पड़ेगा,
दूसरों के साथ। बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश धनवान हो तो आपको और देशों के साथ युद्ध ना करके व्यापार करना पड़ेगा। तो युद्धों के बंद होने का भी रास्ता खुलेगा आगे चलकर, और आप उनसे व्यापार करेंगे, उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा बजाय आपको लड़ने झगड़ने के। तो बिल्कुल, ये तो भी एक नीति में फ़र्क आएगा। बिल्कुल, तो भारत की विदेश नीति में जो बदलाव देखा जाएगा, जिस तरीके से पहले विवाद होते थे, तनाव होता था, वो सब अब नहीं देखा जाएगा। दोस्ती के हाथ अब आगे बढ़ेंगे, नज़दीकियां दूसरे देशों के साथ देखी जाएगी। और कई कई जगह पर ऐसा भी देखा जाएगा कि भारत जो विश्व में होने वाले झगड़े हैं उनको निपटाने के लिए या उनको डिफ्यूज़ करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और इसमें मोदी जी का भी काफ़ी योगदान देखने को मिलेगा आने वाले इसी वर्ष में। तो मजबूत छवि जो है वो और भी ज़्यादा बनती हुई नजर आएगी, देश की भी और पीएम की। पीएम के भी, और इससे इनकी सरकार यहाँ पर माइनॉरिटी में होने के बाद भी ज़्यादा मजबूत दिखेगी। ज़्यादा आज हालांकि होगी माइनॉरिटी में है, लेकिन कभी लगा नहीं कि माइनॉरिटी में है। बिल्कुल, मजबूती वही है। मजबूती वही की वही है, इसमें कमी कोई नहीं है। ये कमी पूरे साल हमको देखने को मिलेगी। अच्छा सर, अगर इसी बीच हम बात करें रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, काफी लंबे अरसे से ये युद्ध जो है वो चला आ रहा है। 2025 में कुछ बदलाव आएगा क्या, और बदलाव आएगा तो किस देश के हित में वो बदलाव देखा जाएगा? मेरे को रशिया के मॉस्को के